नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले आरती के पीछे क्या रहस्य है या आरती के पीछे का क्या महत्व है। घर में आप भी आरती करते होंगे। रोज हमारे घर में जब पूजा पाठ होती है, सुबेरे की पूजा होती है, तब आरती करते ही है। जो पूजा करता है वही आरती करता है और कुछ घरों में सुबह शाम आरती करने की प्रथा है। लेकिन आरती कैसे करते हैं? कहीं आरती तो हम गलत नहीं करते। इतने सालों से मेरे हिसाब से देश के जितने भी लोग घर में आरती करते हैं रोज 90% से ज़्यादा लोग गलत तरीके से आरती करते हैं। आरती करने का सही तरीका 90% लोगों को मालूम ही नहीं है। और आरती करते वक्त, आरती करने के बाद या आरती करते वक्त हम गोल घूमते, खुद के जगह पे जब गोल घूमते ना, उस यानी परिक्रमा मारते, तो वह क्यों मारते, उसके पीछे क्या रहस्य है, यह आज के वीडियो में हम जानने वाले। तो बढ़ते वीडियो की तरफ। तो आरती तो आप भी करते होंगे, किसी के यहाँ रोज सुबह पूजा होने के बाद और किसी के यहाँ सुबह और शाम दोनों टाइम आरती होती होंगी। लेकिन आरती करने के पीछे का शास्त्रीय कारण क्या है? आरती के बाद स्वयं एक जगह खड़े होकर परिक्रमा क्यों लगाते? परिक्रमा कब लगाते हम? आरती के बाद हम बोलते हैं ना, घाली न लोटांगण वंदी न चरण डोया न पाई न रूप तुझे। उसका हम उसी वक्त हम परिक्रमा लगाते हैं, है ना। आरती के वक्त हम परिक्रमा लगाते हैं। क्या इन सवालों के जवाब आपको मालूम है? मेरे ख्याल से 90% जनता को इन सवालों के जवाब ही नहीं मालूम होंगे। हमारे पूर्वजों के पास इसके जवाब जरूर थे। बहुत से लोग आज के दुनिया में ऐसे, इसके जवाब उनको मालूम ही नहीं है। आरती करते वक्त हम ताली बजाते, घंटी बजाते, मंदिर में घंटा भी बजता है। नवरात्रि और गणपति के दौरान हम टाल बजाते, जो टाल दो हाथ में लेके जो टाल बजाते ना, मृदुंग और टाल बजाते और भगवान की तन मन धन से आरती करते। लेकिन आरती का असली महत्व ही नहीं जानते। आरती तो करते, एक हमारे घर में प्रथा बनी हुई है, पूर्वजों ने जो कहा हुआ है वही हम मानते हैं। हमारे माता पिता ने जो संस्कार हमको दिए हुए हैं वही संस्कार हम फॉलो कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी वही संस्कार बता रहे। लेकिन आरती क्यों करते, इसका महत्व ही हम नहीं जानते। हमारे पुराणों में इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। हमारे जो पुराण है ना, उसके अंदर में आरती क्यों करते, इसके लिए विस्तार पूर्वक जानकारी है। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने वाले, ताकि हमारी देश की जनता इन सवालों के जवाब जान पाए और अपने अगली पीढ़ी को उसको बता पाए। तो हिंदू धर्म में भगवान की पूजा के बाद आरती की जाती है, सब घर में होती है। स्कंद पुराण, कौन से पुराण की बात कर रहा हूं मैं यहाँ? स्कंद पुराण में आरती का महत्व बताया गया है। हर एक व्यक्ति को सभी धार्मिक विधि, कर्मकांड, मंत्र नहीं आते। जितने भी व्यक्ति इस दुनिया के अंदर में, हर किसी को कर्मकांड, धार्मिक पूजा पाठ या मंत्र जाप नहीं आते। इसीलिए जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, मंत्र, श्लोक, कर्मकांड इसकी जानकारी नहीं है या नहीं आते, तो केवल भगवान की आरती करने से भगवान की कृपा दृष्टि उस व्यक्ति पे या उस परिवार पे बनी रहती है। जिस प्रकार अन्य कर्मों से भगवान प्रसन्न होते, आप जो भी अन्य कर्म करते, अन्य कर्म यानी कि आप कर्मकांड करते, पूजा पाठ करते हो, आप पोथी पढ़ते हो, आप धार्मिक विधियां करते हो, होम करते हो, हवन करते हो, इनसे भी भगवान प्रसन्न होते। उसी तरह से रोज आरती करने से, घर में सुबह शाम तो वैसे आरती करना चाहिए, लेकिन आरती करने से भगवान प्रसन्न होते। हमारे जो पुराण है ना, पुराणों में आरती को दो नामों से जाना जाता है। एक होता है अरात्रिका और दूसरा होता है निराजन। एक क्या नाम है? आरती का अरात्रिका, दूसरा नाम है निराजन। आरती आमतौर पर धार्मिक समारोह के बाद ही की जाती है। इसीलिए यदि कोई पूजा आपके घर में हो रही है, बाहर होती है, धार्मिक कार्य हो रहा है, इसमें अगर कोई त्रुटि रह जाए, आपके घर में भी कोई पूजा या धार्मिक कार्य हो रहा है और उसमें अगर कोई त्रुटि रह जाए या कर्मकांड अगर आपके घर में हो रहा है, उसके अंदर में कुछ विधियां शेष रह जाए, तो आरती उन त्रुटियों को ठीक करती है, दूर करती है। आपने कोई पूजा किया, अनुष्ठान किया, उसमें कोई त्रुटि रह गई, या आपने कोई कर्मकांड किया, उसके अंदर कोई त्रुटियां रह गई, तो आप जो आरती करते हो इनके बाद में, वह इन त्रुटियों को दूर करती है। भगवान की आरती
करने वाले व्यक्ति को अपने पंच प्राणों की ऊर्जा से पूरी एकाग्रता से आरती की लय से खुद को अनुरूप करना होता है। जब भी आप आरती करते हो तो आपके जो आरती करता है उसके पंच प्राणों की ऊर्जा से, एकाग्रता से आरती की लय जो होती है, जो आरती को हम स्वर में गाते हैं सब मिलकर, उस लय में खुद को अनुरूप करना होता है। पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है, आरती के समय आरती के थाल का दीपक उस व्यक्ति के आत्मा का प्रतीक है। पुराणों में कहा है कि जो आरती के थाल है उसके अंदर जो हम दीपक जलाते, जो आरती वो व्यक्ति कर रहा है उसके आत्मा का वह प्रतीक है। इसीलिए आरती करते समय दीपक अखंड जलते रहना चाहिए और वह भी दीपक पंचमुखी या सप्तमुखी होना चाहिए। नॉर्मली पंचमुखी ही दीपक आपको लेना चाहिए, पंचमुखी ही दीपक होना चाहिए आरती करते वक्त। और आरती जब तक खत्म नहीं होती तब तक जो आरती का दीपक है वह अखंड जलते रहना चाहिए। आरती करते समय हमारे मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द भगवान की स्तुति है। भगवान की स्तुति करने के लिए तो हम आरती करते हैं ना, तो ये एक स्तुति है भगवान की। इसीलिए आरती का लाभ हमें तभी मिलता है जब वे शब्द बड़े भाव से हमारे मुख से निकलते। तो कब हमें आरती का सुख मिल सकता है? जब हम आरती गायन करते, आरती का गान करते, तो जो शब्द है ना बड़े भाव से हमारे मुख से निकलना चाहिए। अब आरती के बाद, अब ये जो महत्व मैंने समझा दिया आरती करने के पीछे क्या महत्व है, ठीक है। अब इसके बाद का एक सवाल होता है, आरती के बाद परिक्रमा क्यों लगाते हैं? आपने देखा होगा या फिर आप भी परिक्रमा लगाते होंगे। तो आरती के समय हम सब अपने चारों ओर चक्कर लगाते। मैंने पहले ही बताया आपको स्टार्टिंग में, घाली न लोटांगण वंदी न चरण डोया न पाई न रूप तुझे। ये जब बोलते तब हम अपने अपने चारों तरफ, खुद के चारों तरफ एक चक्कर लगाते, जिसको हम परिक्रमा कहते। स्कंद पुराण में इसका महत्व बताया गया है। वह कारण है हमें जीवन देने के लिए, हर दिन एक नया दिन दिखाने के लिए पृथ्वी का महान कार्य है। जिस पृथ्वी पे हमने जन्म लिया हुआ है वही पृथ्वी हमें रोज एक नया दिन दिखाती है, और जो जीवन हमको दिया हुआ है वह पृथ्वी के कारण ही हमको मिला है। इसीलिए हम पृथ्वी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यानी स्वयं का चक्कर लगाते। पृथ्वी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए स्वयं का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि स्वयं का चक्कर लगाना पृथ्वी के चक्कर लगाना समान है। आप पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा सकते ना। अगर आपको कहा जाए परिक्रमा करके आओ पृथ्वी की, तो पृथ्वी को कहां से नापोगे भाई? पूरी दुनिया की परिक्रमा तो आप नहीं कर सकते। इसीलिए खुद की जब हम परिक्रमा करते, खुद के आजू बाजू में जब हम घूमते आरती के वक्त में, तो उसी को कहते कि पृथ्वी के चक्कर लगाना समान है ना, पृथ्वी की परिक्रमा करने समान है। इसीलिए आरती के समय अपने चारों ओर चक्कर पूर्व काल से लगाते आ रहे हैं। अपने चारों ओर जो परिक्रमा है वो परंपरागत से चलती आ रही, पूर्व काल से चलती आ रही है। अब भगवान को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार की आरती करना चाहिए? और एक सवाल आता है मन में कि भाई आरती तो हम करते, मैंने आपको बोला आरती 90% लोग गलत तरीके से करते, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार की आरती करनी चाहिए उसकी भी जानकारी पुराणों में दी गई है या पुराणों में मिलती है। आरती करते समय सिर्फ आरती की थाल को न सिर्फ घुमाना होता है, बल्कि थाली को इस तरह घुमाना होता है कि ओम की आकृति बन जाए। यानी क्या करना है, आरती करते समय सिर्फ आरती की थाल को न सिर्फ घुमाना होता है, बल्कि थाली को, जो आरती की थाल है वो आपको इस तरह घुमाना है कि ओम की आकृति बन जाए। क्योंकि ओम क्या है? ओम ही तो ब्रह्म है, ओम ही तो ब्रह्म है, हम उसी की स्तुति कर रहे हैं, तो ओम बनना चाहिए। तो इसके लिए ओम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको 4 बार भगवान के चरणों में आरती घुमाना पड़ेगा। 4 बार भगवान के चरणों में, 2 बार भगवान के छाती पर, 4 बार सबसे पहले नीचे में चरणों में, फिर उनके छाती पे, और फिर 1 बार भगवान के मुख पर जब आप आरती घुमाओगे ना, तब ओम की आकृति का निर्माण होता है। ऐसा पुराणों में उल्लेख है, मैं ही नहीं कह रहा हूं, आप करके देखिए। 4 बार चरणों में, 2 बार छाती पे और 1 बार मुख पे, ऐसे घुमाकर देखिए, अपने आप आपको समझ में आएगा कि ओम का ही निर्माण होता है। जब हम आरती करते तो आमतौर पर दीपक और धूप ही जलाते, लेकिन
आरती पुराणों के हिसाब से 4 तरह से की जाती है। पहली होती जला आरती, दीपा आरती, पुष्पा आरती, धूपा आरती, जैसे विभिन्न प्रकार से आरती कर सकते हैं। अब और एक महत्वपूर्ण बात पुराण कहते हैं, पुराण के हिसाब से आरती के लिए 5 शुभ मुहूर्त होते हैं और मंदिर में इन्हीं शुभ मुहूर्तों के ऊपर में आरती होती है। पहली आरती सूर्योदय से पहले करनी चाहिए, जिसे मंगल आरती कहते हैं। सूर्योदय के पहले मंदिर में आरती होती है, उस आरती को मंगल आरती कहते हैं। दूसरी श्रृंगार आरती, जिसे सूरज दादा यानी सूरज भगवान सिर के ऊपर आने के बाद करते, यानी 7 साढ़े 7 बजे का समय जब सूरज पूरी तरह से आ जाता है। तीसरी आरती भगवान को भोग लगाते हुए दोपहर में की जाती है, यानी 12:30 1 बजे का जो वक्त होता है उस वक्त की जाती है। चौथी संध्या आरती, जो शाम को की जाती है, शाम को 6-7 बजे के वक्त, 7 साढ़े 7 बजे के वक्त आरती की जाती है। और 5वीं आरती शयन आरती, जो रात में भगवान की नींद लेने के लिए की जाती है। भगवान जब सोते 10 साढ़े 10 11 बजे का समय होता है, 9 साढ़े 9 बजे का मान लो मोटा मोटा, उसी वक्त ये आरती की जाती है। अगर प्रतिदिन आप भगवान की आरती करते हो ना, तो आपको कुछ लाभ भी मिल सकते हैं। हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है, आरती से भगवान जागृत होते और हमारे आसपास ही रहते और हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि हम भगवान की स्तुति करते हैं ना आरती से, इसीलिए भगवान जागृत हो जाते हैं। तीसरा फायदा हमको यह होता है, वाद्य यंत्रों की ताल से, आरती की गायन से वातावरण के अंदर में जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वह नष्ट हो जाती है। आरती करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, मन में क्रोध द्वेष कम हो जाता है। यही आरती का महत्व है। ऐसे बहुत सारे लाभ हमको आरती करने से मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हमने सीखा, जाना कि आरती करने का सही तरीका क्या है। आरती करने का सही तरीका क्या है, हम हमारी एक जगह खड़े होकर परिक्रमा क्यों लगाते और आरती कैसे करनी चाहिए, आरती के पीछे का महत्व, आरती कैसे करनी चाहिए और परिक्रमा, एक ही जगह खड़े होकर हम परिक्रमा क्यों लगाते, यह मैंने आज आपको बताने की कोशिश की। आपसे यही अनुरोध रहेगा, अगर आप नए हैं वीडियो पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे फिर से एक बार विनंती करूंगा कि इस वीडियो को ना आपको लोगों तक भेजना है, ताकि हमारी पीढ़ी के लोग, जो 90% लोग जानते ही नहीं आरती करने से क्या फ़ायदा होता है, आरती करने का सही तरीका क्या है, वह तरीका हम आने वाली पीढ़ी को बता सके और आने वाली पीढ़ी उस तरीके को फॉलो करे। क्योंकि ओम बनना आरती करते वक्त यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ओम यानी ब्रह्म है, ओम यानी ही ब्रह्म है। और परिक्रमा क्यों करते, जिस धरती के कारण हमने जन्म लिया हुआ है उसी धरती को कृतज्ञता अर्पण करने के लिए हम परिक्रमा करते हैं, क्योंकि धरती की परिक्रमा हमारे लिए संभव नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, भगवान आपका भला करे।